कानून को बनवाने में। ऐसे लोगों को जनता जूते से मारेगी यदि चुनाव में वोट मांगने आए जनता के बीच में। या तो भेदभावपूर्ण कानून बनाना पड़ेगा। के लोग हैं ब्राह्मण, ठाकुर, बनिया लाला, सैयद खान, पठान, क्या सब ये दोषी हैं? इनको दोषी मान लिया गया इस जात में पैदा हो गए। तो ये सरकार जो भी सरकार निर्णय कर रही है उसमें दिग्विजय सिंह भी शामिल था इस कानून को बनवाने में। ऐसे यूजीसी को लेकर के देश भर में विरोध प्रदर्शन लोग जता रहे हैं और ऐसे में जब से इस कानून की जो सुनवाई है वो टल गई है, लोगों के अंदर काफ़ी ज़्यादा उत्साह है। और आपको बता दें, खास करके जो समाज का एक तबका है वो बहुत ही ज़्यादा इस कानून को लेकर के लोग सड़क पे उतरे और जगह जगह विरोध प्रदर्शन किया। नवल मिश्रा जी इस वक्त हमारे साथ हैं। सर, क्या कहेंगे यूजीसी को लेकर के, जिस तरह से खास करके श्रवण समाज एक तरह से विरोध प्रदर्शन किया और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई है? यह यूजीसी का काला कानून के साबित हुआ। ऐसा कानून बनाया गया जिसमें भेदभाव किया गया। वो कारण उसका ये है कि जो कमेटी बनाई गई उसमें ये हुआ कि इसमें एससी कास्ट के लोग रखे जाएंगे कमेटी में और बैकवर्ड रखे जाएंगे, सामान्य वर्ग के लोग नहीं रखे जाएंगे। अब आप बताइए कैसे न्याय मिलेगा? लोग जब कोई झूठा आरोप लगाएगा दलित वर्ग से, झूठा आरोप कोई लगाता है? झूठा आरोप कैसे लग जाएगा? झूठा तमाम केस साबित हुआ है। तमाम लोग अभी एक SC/ST एक्ट में एक पंडित जी जेल चले गए थे, 20 साल बाद रिहा हुए और निर्दोष साबित हुए। आप बताइए, तमाम निर्दोष व्यक्ति जेल चले जाते हैं पैरवी के अभाव में या वो प्रूफ नहीं दे पाते हैं। आप बताइए, जात के नाम पर आरक्षण, जात के नाम पर नौकरी, जात के नाम पर छात्रवृत्ति, जात के नाम पर अब सजा भी जात के आधार पर सजा दी जाएगी। आपको लगता है कि जात के आधार पर सजा और ऐसा ही कानून बनाया गया है? आप बताइए, जात के आधार पर सजा दी जाती है? अरे जो दोषी हो उसको सजा दीजिए, किसी भी जात का हो। लेकिन सर, ये जो लगाया गया यूजीसी, ये तो बड़े बड़े यूनिवर्सिटी कॉलेजों में ये सारी चीज़ें हो रही थी, तब इन सारी चीज़ों को देखना पड़ा, छात्रों को प्रताड़ना झेलनी पड़ती थी। इस वजह से तो जो भी सरकार ने किया बहुत बढ़िया किया है। और मैं तो देख रहा हूँ कुछ चंद लोग हैं जो है ऐसी बातें भी निकल के सामने आ रही है जो कह रहे हैं कि अपने समाज के ऊपर के जो भी चीज़ें हैं उन पर थोप रहे हैं। तो ऐसा थोड़ी है, ये तो यूनिवर्सिटी ऐसा है। इससे जाति पात की वैमनस्यता बढ़ रही है। जातिवाद एक तरफ खत्म करने की बात की जा रही है, दूसरी तरफ जात के आधार पर कानून बनाया जा रहा है। तमाम ऐसे देखने को मिलते हैं। सामान्य वर्ग का बच्चा दलित द्वारा पीड़ित परेशान किया जाता है, मुस्लिम समाज का बच्चा द्वारा परेशान किया जाता है, दलित समाज का भी लड़का बैकवर्ड, हाँ, दलित समाज का भी बच्चा बैकवर्ड या सवर्ण के द्वारा परेशान किया जा सकता है। इस चीज को आपने नहीं कहा, किया जा सकता है, किया जाता है महाराज। नहीं किया जाता नहीं, किया जा सकता है, नहीं जाता है, किया जाता है, सवर्ण के साथ भी किया जाता है। बिल्कुल किया जाता है। तो ऐसा कानून बनना चाहिए जो निर्विवाद रूप से जो दोषी हो जांच करके उसके ऊपर कार्रवाई हो, किसी भी जात का हो। ये थोड़ी है कि दलित का बच्चा आरोप लगा दिया तो बगैर जांच के आप जेल भेज देंगे। जांच तो होनी चाहिए, जांच होनी चाहिए ना। आप भी मानते हैं कि बगैर जांच के किसी निर्दोष को जेल नहीं भेजना चाहिए। कौन आरोप सही लगाया है कि झूठा आरोप लगाया है, इसकी जांच होनी चाहिए। चलिए, क्या नाम होगा भाई साहब आपका? सानू तिवारी। क्या मानते हैं आप यूजीसी को लेकर के सारी चीजें जो यूजीसी ये बहुत ही काला कानून है। मैं इसका सख्त विरोध करता हूं और मैं न्यायालय को बहुत धन्यवाद देता हूं कि उस पे उन्होंने रोक लगाया और सारे श्रवण जितने भी हैं वो उन लोगों ने इस पे बहुत ही परिश्रम किया, जिससे सरकार द्वारा इसको एकदम पूरी तरीके से हटा देना चाहिए। और हम तो ये भी कहेंगे कि SC/ST जो कानून है इसको भी हटा देना चाहिए सरकार को। ये भी गलत तरीके से लोगों से जब हमने बात करी और लोग निकल के सामने आ रहे हैं, उनका तो कहना है कि ये सारी चीजें प्री प्लानिंग थी क्योंकि कानून तो लागू होना नहीं था। एक दादी जी थे, उनसे हमारी बातचीत हुई, काफी ज्यादा वायरल चल रही है, तो उन्होंने कहा कि जो सुप्रीम कोर्ट है मोदी जी के इशारे पे चलती है, तो सारी पहले से ही साठगांठ थी। इसके विषय में क्या कहेंगे आप? नहीं, सुप्रीम कोर्ट मोदी जी की इशारे पे नहीं चलती है। वो अपना यूजीसी सिर्फ वहां से ले आने के, सरकार जो है वो अपने पक्ष में थी कि यूजीसी ले आए जिससे श्रवण कास्ट के लड़कों को न रोजगार मिल सके, न ये कहीं पढ़ सके। ये कहाँ लिखा गया था महाराज? अरे ये कहाँ लिखा गया था? उसमें लिखा गया था, उसको हम लोगों ने देखा था और उसका पूरा प्रूफ भी था, इसीलिए लोग उसका विरोध कर रहे थे। और मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि इसका ज्यादा से ज्यादा विरोध हो सके और ये कानून कदापि पारित नहीं होना चाहिए, किसी भी कीमत पे नहीं पारित होना चाहिए। तो लोगों को बांटने वाली बात है। और इस सरकार को चेतावनी दी जाती है कि अगर इस तरीके से अगर ये करते हैं तो भाई फिर अगली बार 2027 में चुनाव भी है, इसका खामियाजा भी इनको भुगतना पड़ेगा। मोदी जी ने सारी चीजें करी, मोदी जी ने सारी चीजें करी। आप लोग मानते हैं सारी चीजें सही थी? यूजीसी पर आप लोग इतना उग्र काहे हो गए भाई? यूजीसी पे इन्होंने सिर्फ एक कास्ट को टारगेट किया हुआ है, सिर्फ श्रवण कास्ट के लोगों को टारगेट किया हुआ है, इसीलिए हम लोग इसका विरोध कर रहे हैं। ये आप बताइए, किसी यूनिवर्सिटी में कोई बच्चा पढ़ रहा है, श्रवण कास्ट का है वो, तो उसके ऊपर कोई
भी मुकदमा दर्ज करवा सकता है, 3 साल के लिए निष्कासित करवा सकता है। वो बेचारा कहीं का कुछ भी ना रहे, वो आके फरगुआ चलाए घर पे बैठ के, तो उसकी जिंदगी खराब हो जाए। इस चीज से डर है, इस चीज से दिक्कत है। और क्या, इस चीज से दिक्कत है। हम लोग कहीं के नहीं रह जाएंगे। खास करके हमारा जो श्रवण कास्ट का वो है लड़का है या हम लोग हैं, वो लोग तो कहीं के नहीं रह जाएंगे भाई। तो इसीलिए हमारा सरकार से निवेदन है कि इसको पूरी तरीके से एक कानून कदाप नहीं पारित होना चाहिए और इसको पारित भी नहीं होने देंगे। इसके लिए लड़ाई हम लोग बराबर लड़ते रहे। क्या कह रहे हैं आप? ऐसा है, नेता लोग केवल वोट की गंदी राजनीति कर रहे हैं। यदि निर्विवाद रूप से बगैर भेदभाव के कानून बनाना है तो ऐसा कानून बनाइए कि कोई भी दोषी हो, किसी भी कास्ट का हो, क्योंकि अपराधी की कोई जात नहीं होती, बिल्कुल कोई जात नहीं होती है। और कमेटी जो बनाई जाए, या तो ये काला कानून वापस लिया जाए, या तो जो कमेटी बनाई जाए उसमें सर्व समाज के लोग रखे जाएं, और जो निर्दोष व्यक्ति को फंसाने के लिए झूठा आरोप लगाता है उसके ऊपर उससे भी बड़ी सजा का प्रावधान हो, उसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई हो यदि वो झूठा साबित होता है। तब तो हम मानेंगे कि हाँ, आप निर्विवाद रूप से कानून बना रहे हैं, बगैर भेदभाव के कानून बना रहे हैं। नहीं तो शर्म आनी चाहिए ऐसे कानून बनाने वाले नेताओं की। ये लोग इतनी गंदी राजनीति कर रहे हैं कि ये केवल जात के नाम पर लोगों को बांट रहे हैं, जात के नाम पर वोट बैंक बना रहे हैं, जात के नाम पर चुनाव लड़ रहे हैं, भेदभाव कर रहे हैं। ऐसे नेताओं को दिन दूर नहीं है कि जनता जूतों से मारेगी जब वोट मांगने आएंगे। आप यूजीसी जो लागू हुआ है, कानून की बात हो रही थी, यूजीसी पर आप खफा है कि किस चीज को लेकर के आप इतना दहाड़ रहे हैं महाराज? हम जो भेदभावपूर्ण कानून बनाया गया है किसी एक जाति को टारगेट करने के लिए, जैसे सामान्य वर्ग के जो जात के लोग हैं, ब्राह्मण, ठाकुर, बनिया, लाला, सैयद, खान, पठान, क्या सब ये दोषी हैं? इनको दोषी मान लिया गया इस जात में पैदा हो गए। तो ये सरकार जो भी सरकार निर्णय कर रही उसमें दिग्विजय सिंह भी शामिल था इस कानून को बनवाने में। ऐसे लोगों को जनता जूते से मारेगी यदि चुनाव में वोट मांगने आए जनता के बीच में। या तो भेदभावपूर्ण कानून बनाना बंद करें, या SC/ST भी खत्म होना चाहिए। जात के आधार पर कोई कानून नहीं बनना चाहिए, गरीबी के आधार पर सुविधा मिलना चाहिए। और समर्थन करता हूँ मैं, भारतीय किसान यूनियन टिकैत का प्रदेश प्रवक्ता हूँ। मुझे किसी पार्टी से मतलब नहीं है, न सपा, बसपा, कांग्रेस, भाजपा, किसी पार्टी से मतलब नहीं है। जो अच्छा कार्य करेगा मैं उसका समर्थन करूंगा, जो गलत कार्य करेगा उसका मैं विरोध करूंगा। चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। और आपको बता दो कि यूजीसी को लेकर के देश भर में माहौल गर्म है और ऐसे में जगह जगह लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। अब यह देखना होगा कि ये जो यूजीसी कानून है ये लागू होता है कि नहीं। कैमरामैन आशीष के साथ सौरभ सरोज, सुल्तानपुर।